बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट की थी। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया था। सेकंड पार्ट है कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आपके पास फंक्शन क्या है, कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। आपने इस तरह के डेरिवेटिव्स लेते जाने। देखो पहले फंक्शन लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया माइनस कोस एक्स आ गया, फिर थर्ड डेरिवेटिव लिया, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 डेरिवेटिव तक मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में देखें एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल तक है, इसलिए। ठीक है, तो बेहतर है कि हम वहीं तक करें जहाँ तक क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा है। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स की जगह जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो ये सारी जो राइट साइड पे वैल्यूज़ लिखी हैं ये आ जाएंगी। देखिए जब आप एफ ऑफ ज़ीरो पुट करोगे कोस 0 1 आ जाएगा, एफ डैश ज़ीरो ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो -1, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो ज़ीरो, फोर्थ डेरिवेटिव 0 1, फिफ्थ डेरिवेटिव 0 पे 0। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, कोस 0 आपके पास होता है 1 और साइन 0 होता है 0, चाहे कैलकुलेटर पे निकाल लो। उसके बाद ये मैक्लैरिन सीरीज़ जो आपने पहले पढ़ी हुई है ये मैंने लिखी। ठीक है, अब मैक्लैरिन सीरीज़ में आपने क्या करना है, एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जिस तरह कल वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने। एफ ऑफ 0 की, एफ डैश 0 की, एफ डबल डैश 0 की जो ऊपर लिखी हुई हैं 1 0 -1 0 1 0 -1, ये सारी वैल्यूज़ आप उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखें फिर पुट करने के बाद जो टर्म 0 होती है उसको ख़त्म कर दें, एक्सक्लूड कर दें, बाकी लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जो माइनस टर्म्स के साथ था वो वाला यूज़ हुआ, और जो फर्स्ट फिर थर्ड और फोर्थ एक्स की पावर वाला नहीं यूज़ हो रहा, वो इसलिए कि इसमें वो ज़ीरो हो गई हैं टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 + 2x + 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। अब इसमें लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 2x। ये अब इसका डेरिवेटिव लें, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल होता है। फर्दर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे 2x का आ जाएगा 2। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेते जाओगे ना, एक 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। पहले वाले डेरिवेटिव में 2 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 8 है, इसी तरह फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 एंड सो ऑन, जितने आपने निकालने हों। वजह क्या है, इसके पावर में क्या है 2x का डेरिवेटिव 2 हर दफ़ा। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड, थर्ड लिया। ठीक है, अब इस जो डेरिवेटिव लिया ना उसमें x की जगह 0 पुट करें। देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर 2 × 0 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। अब आपके पास ये जितने भी एक्सपोनेंशियल वाले ये सारे, इन सब का आंसर क्या है 1 जब आप 0 पुट करेंगे, लेकिन साथ में जो 2 4 और 8 है ना, ये आंसर में आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1, और अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आंसर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4, 8 हो रहा है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूजिंग मैक्लैरिन सीरीज़, अब आपने मैक्लैरिन सीरीज़ लिखी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ ऑफ 0 का आंसर क्या था, देखिए 1, फिर 2 है, 4 है और फिर 8 है, ये देख लें। ये आंसर लिखे 1 2 4 एंड 8। उसके बाद सिंपल इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 2x2 यानी 2x आ गया, फिर 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर इधर से 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यही आपने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोस x प्लस एच इज इक्वल टू कोस x माइनस एच साइन x माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
कोस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सो ऑन एंड कैलकुलेट कोस 61 डिग्री। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है और साथ ही आपने एवेल्यूएट करना है कोस 61 डिग्री। ठीक है, अगर स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा ना तो आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, अब आपके पास देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, कोस एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस एच। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, एक्स था सिर्फ, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स उसको कहा। अब इसमें क्या है, कोस एक्स प्लस एच, इसलिए हमने कहा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे देखें दोबारा वही लाइन लिखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कोस एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। क्लियर, देखिए एक्स प्लस एच, दोनों तरफ एक्स प्लस एच, फिर आपने सिर्फ एक्स लिया तो इस तरफ भी राइट साइड पे भी सिर्फ एक्स ले लिया। आपने डेरिवेटिव किसके लेने हैं, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के डेरिवेटिव नहीं चाहिए, किसके चाहिए, एफ ऑफ एक्स के। तो वो आपने डेरिवेटिव लिया, कोस एक्स आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस, फिर नेगेटिव कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन एक्स का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद साइन माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो गया। ठीक है, आपने ये डेरिवेटिव ले लिए। उसके बाद आपने टेलर सीरीज़ लिखी। ठीक है, टेलर सीरीज़ पिछली कौन सी थी, मैक्लैरिन। कैसे पता चलेगा, एक तो क्वेश्चन में गिवन होगा, दूसरा जो एच होगा ना एड, जब भी एच आ रहा है तो आपने टेलर सीरीज यूज़ करनी। जब एफ ऑफ ज़ीरो पे फंक्शन हो, एफ ऑफ ज़ीरो हो, एफ डैश ज़ीरो हो, तो हमने लेनी है मैक्लैरिन। अब यहाँ पे एच यूज़ होगा तो टेलर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ का फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स प्लस सो ऑन। स्टूडेंट्स में टेलर सीरीज़ के बाद अब आपने इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। एफ ऑफ एक्स की जगह देखें ऊपर लिखा हुआ है जो वो लिख देंगे, एफ डैश एक्स की जगह माइनस साइन एक्स, फिर इसी तरह एफ डबल डैश एक्स की जगह आप लिख देंगे माइनस कोस एक्स, फिर साइन। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स के जो आंसर्स हैं वो आंसर आप पुट कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखें कोस एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कोस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस एच 4 ओवर 4 फैक्टोरियल कोस एक्स माइनस एच रेज टू द पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सोन। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है, दोबारा देखें ये वाला जो प्रूफ हो गया। अब आगे क्या करना है, एवेल्युएट कोस 61 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 30 की, 60 की। अब 61 किसके करीब है, 60 के, तो हम इसमें ले लेंगे x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, x 60 डिग्री और h बाकी क्या बचा, दोनों को ऐड करो तो जो आपने निकाले ना जिस वैल्यू पे वो आनी चाहिए, यानी 61। तो h क्या आ गया आपके पास, 1 डिग्री आ गया। अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के। अब पाई की जगह आप लिखो 22/7 डिवाइडेड बाई 180 करो तो 0.01745 रेडियन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। जहाँ जहाँ x है वहाँ 60 डिग्री लिख दो, जहाँ h है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दो। फिर जो स्क्वायर है स्क्वायर ओपन कर दो, क्यूब है तो क्यूब ओपन कर दो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना स्क्वायर और क्यूब वगैरह ओपन करने के बाद, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4848। ठीक है, कोस 60 आपके पास होता है 1/2 यानी कि 0.5 और साइन 60 होता है स्क्वायर 3/2। ठीक है, और आपने अपना आंसर टैली करना है कि ठीक है या गलत है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लो कोस 61 डिग्री, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.4848 ही आंसर आएगा। अब यही मेथड क्यों अप्लाई करना है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, चूँकि हमें ये वाला प्रूफ करना था और साथ इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने एवेल्युएट करना था कोस 61 डिग्री, इसलिए हमने टेलर सीरीज़ फार्मूले से ही इसको फाइंड आउट किया।